हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग ये प्रोसेस के क्या फ़ायदे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट सक्सेस आपको क्यों मिलता है और जो प्लानर्स है, गोल प्लानर्स है, वो कैसे गोल बेस्ड प्लानिंग करते हैं। तो दोस्तों, फंडामेंटली इन्वेस्टमेंट जो प्रोसेस है उसके तरफ लोगों के दो अप्रोचेस है। अप्रोच नंबर 1 है प्रॉफिट बेस्ड इन्वेस्टिंग और सेकंड अप्रोच है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। दुनिया में 90% से ज़्यादा लोग नॉर्मली प्रॉफिट बेस्ड इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, पर जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स है, मेंटर्स है, नोबेल लॉरेट्स है, वो ये बताते हैं कि आपको गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस के थ्रू ही इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ही आपको कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं प्रॉफिट बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या है। ये देखिए, अगर आपको एक महीने के लिए कलकत्ता जाना है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आप सफिशिएंट अमाउंट मेरे पास में है कि नहीं, घर में फैमिली को सपोर्ट होगा इतना अमाउंट आपने रखा है कि नहीं, आप सबसे पहले ये चेक कर लेते हो। तो 30 दिन के बराबर का पैसा आपने घर में रख दिया। फिर दूसरी चीज़ है कि आपके पास में 30 दिन के लिए सफिशिएंट अमाउंट है या नहीं है, आप ये चेक कर लेते हो। इमेजिन करो, अगर आपका पैसा 15 दिन बाद ही ख़त्म हो जाए तो आप बचे हुए 15 दिन कैसे रहोगे वहाँ पे? अगर आज का एटीएम का और मोबाइल का ज़माना नहीं रहता तो क्या कर लेते थे? तो हमारे को अगर एक महीने का प्लान बनाना है तो उसके लिए हम 30 दिन का प्लान बनाना है तो 3 हफ्ते का प्रिपरेशन करते हैं। पर जब हमारे को 30 साल की तैयारी करनी है, पोस्ट रिटायरमेंट 30 इयर्स का लाइफ है, लॉन्ग लाइफ है, जहाँ पे हमारे लिए महंगाई कम नहीं होने वाली, इन्फ्लेशन बढ़ते ही रहेगा, केवल इनकम ज़ीरो हो जाएगा। तो 30 इयर्स के लिए हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? आज अगर 30 दिन के लिए किसी का इनकम नहीं आता है तो पर्सन बिकम्स अनईज़ी। तो अगर 30 साल अगर किसी का इनकम ना आए और आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी नहीं है तो हाउ विल यू सर्वाइव? आपके लिए उस कितना पैसा लगेगा? तो ये जो प्रोसेस है, ये इसका हमारे को कोई भी आइडिया नहीं रहता है और हम डायरेक्टली प्रॉफिट बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और मान के चल रहे हैं कि जो भी पैसा एक्यूमुलेट होगा वो शायद सफिशिएंट रहेगा। पर ऐसा होता नहीं है, वो पैसा सफिशिएंट नहीं रहेगा, या अगर रहता भी है तो भी वो उसके लिए आप एक्स्ट्रा काम कर लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कॉर्पस अगर आप 98वें साल में रिटायर होते हैं और आपका कॉर्पस अगर 70वें साल में ख़त्म हो जाता है तो ये रिस्क है एक ओल्ड एज पुअर्टी का। और अगर आपने पैसा बहुत ज़्यादा जमा कर लिया तो वो भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में ही बचने वाला है। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन योर बैंक अकाउंट एट द टाइम ऑफ योर डेथ वॉज द एक्स्ट्रा वर्क दैट यू डिड दैट वॉज नॉट नेसेसरी। तो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा बचा हुआ रहेगा वो एक्स्ट्रा काम किया आपने जो ज़रूरी नहीं था, क्योंकि वो आगे में ही जाने वाला है, जो आपके कोई काम का नहीं है। तो उसके जगह पे आप तो जी सकते थे, या आप ज़्यादा समय आपके फैमिली को दे सकते थे, उनको फैमिली फ्रंट पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये प्रिसाइजली पता रहना चाहिए कि मेरे को कितना पैसा चाहिए जो मेरे लाइफ एक्सपेक्टेंसी तक सफिशिएंट है। प्रॉफिट बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो है, इसमें इसका कोई कंसिडरेशन नहीं है, इट इज़ ओनली इन्वेस्टिंग। तो इसलिए ये प्रोसेस में आपको फेल्योर नहीं मिल सकता, क्योंकि आपका कोई टारगेट ही नहीं है। अभी गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की तरफ आते हैं। जिनको ये प्रिसाइजली पता है कि मेरे को हर एक गोल के लिए कितना पैसा लगने वाला है, वो इन्वेस्टर्स हमेशा ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं, ज़्यादा कंटेंट रहते हैं। दे आर मोर कॉन्फिडेंट ऑफ रीचिंग देयर गोल्स बिकॉज दे नो हाउ मच दे नीड एंड हाउ मच दे नीड टू इन्वेस्ट फॉर दैट। तो गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ अ वे ऑफ लाइफ। इससे आपको एक
फाइनेंशियली सेटिस्फेक्शन मिलेगा जब आपके हाथ में आपका कंप्लीट गोल प्लान रहेगा, तो एक क्लैरिटी मिलेगा। और गोल्स का सबसे बड़ा रूल है जो ब्रियान ट्रेसी बताता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ प्रोपोर्शनल टू द क्लैरिटी ऑफ द गोल्स। प्रॉफिट बेस्ड इन्वेस्टिंग में आपको क्लैरिटी नहीं आ सकता, आप सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे। आइंस्टाइन बोलता है, इफ़ यू रियली वांट टू लिव अ सेटिस्फाइड लाइफ यू नीड टू टाई योर लाइफ टू द गोल्स एंड नॉट टू द मनी और अदर थिंग्स। सो फर्स्ट आइडेंटिफाई गोल्स, then identify how much you need for that and then proceed। तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस अभी समझ लेते हैं कि एक प्रोफेशनल प्लानर क्या करता है, या हम अगर खुद कर रहे हैं तो हमको कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए। स्टेप नंबर 1, लिस्ट डाउन योर गोल्स। अगर आप गोल प्लानिंग प्रोसेस के लिए प्रोफेशनल पर्सन के पास जा रहे हो तो वो कम से कम 1 घंटा आपके साथ बैठेगा, आपके सारे गोल्स समझ लेगा। वो गोल्स कितने, गोल का मतलब है गोल्स हैव टू बी स्मार्ट, गोल्स आर द ड्रीम्स विद डेडलाइंस। तो आपको स्पेसिफिकली पता रहना चाहिए कि मेरा गोल कब मैच्योर हो रहा है, गोल का टारगेट डेट या डेडलाइन क्या है, तो वो पता कर लेगा फर्स्ट स्टेप में। ये प्रोसेस जब हो जाएगा तो आपको पूरा क्लैरिटी रहेगा मेरे गोल्स कौन से है, वो गोल्स जिनके लिए फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है। ये गोल्स आमतौर पे चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, फॉरेन टूर करना है तो वो, बिगर परचेसेस, और सबसे बड़ा गोल है रिटायरमेंट प्लानिंग। ये 5 गोल्स रहते हैं। सेकंड स्टेप है, ये गोल्स की फ्यूचर वैल्यू क्या है। ये फ्यूचर वैल्यू आप या मैं, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि हर एक गोल का अपना एक इन्फ्लेशन रहता है। मैरिज, ये गोल का इन्फ्लेशन इंडिया में आप कंसिडर करो तो 6 से 8% है, जो कि नॉर्मल इन्फ्लेशन के बराबर है। पर एजुकेशनल गोल का इन्फ्लेशन जो है वो 14 से 15% है। अगर आपने 6 से 8% में गिना है किसी ने 10-15 साल पहले, तो आज उसको फर्स्ट ईयर का डाउन पेमेंट करने के लिए ही पैसे पर्याप्त है, पूरे एजुकेशन के लिए पैसे अवेलेबल नहीं है। किसी ने 3.5-4-5% के LIC में पैसे डाल दिया है तो एजुकेशन हैज़ इन्फ्लेटेड बाय 2 times द हेडलाइन इन्फ्लेशन, 14%, 15%। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हर कंडीशन में गोल्स का फ्यूचर वैल्यू पता कर लेना है। और गोल्स का फ्यूचर वैल्यू पता कर लेने के बाद में आपको ये क्लैरिटी रहेगा मेरे को कितना पैसा लगने वाला है। उसके बाद में थर्ड स्टेप आता है कि ये टारगेट अचीव करने के लिए मेरे को आज कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर ये भी वर्कआउट करके देगा कि आपने अगर इक्विटीज़ में इन्वेस्ट किया तो आपको कितना पैसा लगेगा, आपने अगर डेब्ट में इन्वेस्ट किया तो आपको कितना पैसा लगेगा, और आपको कितने अमाउंट की SIP कब ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर आपको वर्कआउट करके दे देगा, और इसके बाद में आपके हाथ में पूरा फाइनेंशियल प्लान आ जाएगा जिसमें आपको ये पूरी क्लैरिटी रहेगी कि मेरे को कितना पैसा आज इन्वेस्ट करना है, मेरे गोल्स कौन से हैं, ABCD ये गोल्स है, ये गोल्स के लिए मेरे को कितना पैसा लगता है, इसकी मेरी प्रायोरिटी क्या है, और इसके बाद में ये जो गोल्स है ये गोल्स के लिए मेरे को कितना अमाउंट लगेगा। तो दिस इज़ द बेसिक गोल प्लानिंग प्रोसेस। इसके सिवा और एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। पर ये प्रोसेस एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि आपको प्रोफेशनल एक्सपर्ट फाइनेंशियल प्लानर ही बता सकता है। बट it is very important that you invest after doing at least basic goal planning process। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये इससे फ़ायदा हुआ है तो आप इसको ज़रूर शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए अपडेट्स फ्री में मिलते रहे। थैंक यू।